Okay, bachcho, let's read this question. So this question says a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to the rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car. कार ने जो maximum velocity acquired की ये हमें यहाँ पर से बताना है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलिए मैक्सिमम वेलोसिटी ही लिख लीजिए. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट. रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो की, कांस्टेंट रेट अल्फा है फॉर सम टाइम. ठीक है, मान लीजिए टी वन टाइम तक एक्सेलरेट हो रही है. आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू द रेस्ट फाइनली. और बीटा से आपका डीएक्सेलेशन रेट और फाइनली रेस्ट पे आ गया. ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर मैंने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, हाँ वेलोसिटी टाइम में प्लॉट करा. ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम. ठीक है, तो मुझे रिलेशन चाहिए. ठीक है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है. एक्सेलेरेशन अल्फा है, टी वन टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है. तो मैं वी और टी के बीच में रिलेशन के लिए मैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो एक्सेलेरेशन अल्फा मान लीजिए टी वन टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है. यहाँ से टी वन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, वी बाई अल्फा. एक इक्वेशन आपकी आ गई. ठीक है, और वी और टी वन के बीच में टाइम के बीच में रिलेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन है. ठीक है, तो इसकी स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए ऐसे ही आपका एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी. और कितने टाइम इंटरवल तक, टी वन टाइम इंटरवल तक ही आपका एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, किस रेट से, अल्फा रेट से एक्सेलरेट कर रहा है. डीवी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको दिखा दे देगा, एक्सेलेरेशन दे देगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया. उसके बाद डी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है यानी कि नेगेटिव स्लोप होगा. और फाइनली आते आते आपका जीरो पर आ गया. ठीक है, फाइनली क्या हो गया, आपका जीरो पर आ गया. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए इसको कितना टाइम लगा, टी वन. और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल लगा वो कितना होगा, टी टू. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका टी वन प्लस टी टू के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर आपका डीएक्सेलेट कर रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव है, बीटा का स्लोप नेगेटिव है, मतलब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है. ठीक है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोल देते हैं इसको. ठीक है, तो ये आपका टी वन आ गया. ठीक है, अब बच्चों देखिए फिर ये फाइनल स्टॉप आ रहा है यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है. ठीक है, एक्सेलेरेशन देखिए आपका बीटा नहीं बच्चों कितना है, माइनस बीटा है. ठीक है, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है. और जो पहले केस की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इसके, सॉरी, पहले केस की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट करेगी. तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से अल्फा टी वन के इक्वल है. ठीक है, तो बच्चों देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर इक्वेशन लगाओ तो फाइनल वेलोसिटी v जीरो हो जाएगी. एक्सेलेरेशन इनिशियल वेलोसिटी अल्फा टाइम्स, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका माइनस बीटा हो जाएगा. और टाइम मान लीजिए उस बार टी टू लगा है ना, तो यहाँ से आप अल्फा टी वन किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आपका बीटा टाइम्स टी टू के इक्वल आ गया. तो आप यहाँ से टी टू कैलकुलेट कर सकते हैं. टी टू की वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फा बाई बीटा टाइम्स कितना हो जाएगा आपका टी वन के इक्वल. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर से एक रिलेशन ये फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, आप चाहे तो उसमें देखिए टी टू टी वन की वैल्यू भी पुट कर लेंगे. ठीक है, तो जो वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा, ठीक है, टी वन को यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, वी बाई अल्फा लिख सकता हूँ, तो आपका वी बाई बीटा भी हो जाएगा. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बताना है. क्या बताना है आपको यहाँ पर से, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बताना है. ठीक है, अब बच्चों देखिए टोटल टाइम कितना लगा है, टी वन प्लस टी टू के इक्वल लगा है. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका टोटल टाइम टी है वो किसके इक्वल, आपका टी वन प्लस टी टू के इक्वल है. ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए टोटल टाइम इलेप्स टी गिवन कर रखा है, तो एक रिलेशन में यहाँ से ही बता सकता हूँ. मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए ना, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर है और वो किसके इक्वल है, आपकी अल्फा टी वन के इक्वल है. यहाँ पर से बता सकते हैं, यहाँ से v इक्वल टू कितना आपका अल्फा टी वन. तो बेसिकली मुझे इस अल्फा टी वन की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो t इक्वल टू टी वन प्लस टी टू. ठीक है, जो वेरिएबल मुझे क्वेश्चन में गिवन है, टी वन को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, v बाई अल्फा लिख सकता हूँ, तो मैंने v बाई अल्फा लिख लिया. टी टू को देखे क्या लिख सकता हूँ, टी टू को मैं यहाँ से v बाई बीटा लिख सकता हूँ. ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, v बाई बीटा. ठीक है, तो ये आ जाएगा. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी v के इक्वल है यानी कि अल्फा टी वन. ठीक है, तो मुझे v फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ से देखिए t ऐसे कर लेता हूँ, v को कॉमन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा. ये टर्म यहाँ से ऐसे जाएगी. तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में आपका अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा. ठीक है, मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि v बताना है, तो v की वैल्यू हो जाएगी देखिए यहाँ से आपकी अल्फा बीटा और t तो है ही, डिवाइडेड बाय आंसर आपका अल्फा प्लस बीटा जाएगा. तो दिस वुड बी द आंसर, ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.